जो ये करंटली जो पार्टी चल रही है ये भी दागदार है? बिल्कुल नहीं है। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है जब सरकार चुनी जाती है, सरकार चुनी जाती है। अब अखिलेश यादव कहाँ है बताइए? 5 साल कहीं रहेंगे नहीं। केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाएगा नहीं, ये देखिएगा आप। लास्ट में यही होगा। केसीआर है, उनका अलग है। ममता बनर्जी क्लियर बोल चुकी हैं। नीतीश जी के लिए मैं कहूँगा कि अभी तो वो प्रधानमंत्री का फेस तो हो ही नहीं सकते हैं ही नहीं वो। साल 2024 में अभी 1 साल पूरा बाकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी और पीएम मोदी को मात देने के लिए विपक्ष लगातार मुलाकात कर रहा है। नीतीश कुमार जी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। खड़गे जी से मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकातों में कितना जोर होगा और लोग क्या इस पर सोचते हैं, ये हम आइए सीधा लेके चलते हैं जनता के बीच और देखते हैं कि जनता क्या कहती है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिनव। अभिनव जी, क्या लगता है, सवाल आपने सुन ही लिया है कि क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष? अभी तो नहीं दे पाएगा, अगले साल नहीं। नो। क्यों? क्योंकि अभी जैसा बीजेपी का पॉपुलैरिटी और जैसे काम कर रहे हैं, और हमने देखा, जैसे मैं बिहार से हूँ और वहाँ नीतीश कुमार तो कुछ खास है नहीं, अभी वो तो पलटते रहते हैं अभी फ़िलहाल तो मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी का कोई कॉम्पिटिटर है अभी। नहीं, जैसे देखा जाए विपक्ष हो गया एकजुट, कई सारी पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में भी शायद करा था उन्होंने 2017 में, जी। तो कुछ हुआ उसका? नहीं हुआ ना। कांग्रेस ने सपा ने कांग्रेस ने करा करा था। था, उससे कुछ होना नहीं है। अच्छा, ये लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं फर्क तो पड़ता है ना उससे। क्या फ़र्क? 1 सीट मिल रही है, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी। अच्छा, जीतेंगे जब नहीं। जब यूपी का मामला था, पूरे देश का मामला है, लोकसभा चुनाव होंगे 24 में और अभी से इन्होंने तैयारी कर दी है। करने दीजिए फिर, जीतना नहीं है ना उन्हें। नहीं जीतना। जीतना नहीं है। अच्छा, पक्का दावा है? पक्का पक्का। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? मैं सोनू सहगल बात कर रहा हूँ। अच्छा। भैया मैं कहता हूँ कि देखो, कैंडिडेट कोई बुरा नहीं होता और पार्टी भी कोई बुरी नहीं होती जी। लेकिन जब मैं वोट डालने जाता हूँ तो ये देखता हूँ कि मुझे वोट किसको देनी है, कैंडिडेट होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिस पे मैं विश्वास कर सकूँ, मेरा दिल कह सके कि यार इनके पास ये युवा है, ये वृद्ध है, ये अच्छा है। जब मेरे पास कैंडिडेट ही नहीं है तो मैं मजबूरी में कहाँ जाऊँगा? किस पे जाओगे? भैया जो भी फिर मेरी पसंद का होगा। मैं अपनी वोट भी ख़राब करना नहीं चाहूँगा और जी मैं कैंडिडेट भी देख के ही दूंगा वोट। सबसे पहले तो आप कैंडिडेट वो देखोगे ना जो आपके एरिया का सबसे उम्मीदवार, जिसकी छवि बढ़िया हो, जो काम करने वाला नेता हो। नहीं, छवि सर सबकी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। कोई केस बुरा हो नहीं रहे हैं होता। लोगों पे सर। नहीं नहीं, केस ऐसा है ना सर। मैं भी लिस्ट बताने लग जाऊंगा, दागदार पार्टियों के सबसे ज्यादा नेता निकलेंगे एक ही पार्टी के। नहीं नहीं, पार्टी आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, लेकिन आप सबको एक तरीके से नहीं हाँक सकते ना सर। जी। हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई ठीक है, जो वर्तमान में सरकार है। अच्छा, 24 में लड़ाई है नहीं है? बिल्कुल है सर, लड़ाई होगी, कंपटीशन है, बिल्कुल होना चाहिए सर। मैं कई लोगों से बातें कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं, उनके कहने से क्या हो रहा है सर? ये तो ये जो जनता है ना सर, ये चंद पल्लों में पलट जाती है सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप विश्वास मानिए। अच्छा, लगता है कि जिस तरह से नीतीश जी मिल रहे हैं कांग्रेस के साथ, आपके साथ टक्कर है, मतलब मुकाबला है बीजेपी? देखिए साहब, मैं बताता हूँ, जिनकी पूर्ण बहुमत से सरकार चलती है ना, तो वो हमेशा सामने वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। आप पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और ये जो अपने केजरीवाल साहब हैं, अच्छी खासी बिल्कुल सही वो बात करते हैं, लेकिन क्या हुआ, उनकी पार्टी को उखाड़ने की कोशिश की जा रही है कि और विरोध किया जा रहा है कि भैया इन्हें पब्लिक की नज़रों में गिरा दिया जाए। केजरीवाल का एक बातों का सवाल जवाब नहीं दिया गया इन पे कि अगर उन्होंने जितनी शिक्षा चिकित्सा पे जितना अच्छा ध्यान दिया है उतना नहीं। पूरी आरोप फिर भी लगते हैं उन पे। आरोप तो भैया लगाएंगे सरकार का, ये तो होता है। जब मैं विपक्ष में बैठूंगा तो मुझे विपक्ष की ही तरीके से बात करनी होगी ना सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी अनिल है। मैं ये बोल रहा हूँ जी, मोदी जी की एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें ये कहा गया था मोदी जी के द्वारा कि मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है जी, अच्छा है ना। अब कह रहे हैं कि जी डिग्री है, पढ़ाई हुई है। अजी पढ़ाई बाद में करिए ना उन्होंने। नहीं, अच्छा पढ़ाई हुई है, नहीं पढ़ाई हुई है तो कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ गया थी? आप बताइए, कोई यूनिवर्सिटी ये क्यों नहीं कहती कि ये हमारे यहाँ से पास हुए हैं, हमारे यहाँ से पास हुए हैं, हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं। कोई भी एक ऐसा दोस्त क्यों नहीं बनता भाई? हम आपने कॉलेज करा, मैंने कॉलेज करा, आपने स्कूलिंग करी, मैंने स्कूलिंग करी। आज भी मैं अपने कई कोई दोस्त ऐसा खड़ा हो गया, वो तुरंत बोल देगा जी अनिल ने यहाँ से पढ़ाई करी है, आपने जी यहाँ से पढ़ाई फिर किसी और दिन इस मुद्दे पे बहस होगी। हाँ जी, लेकिन मुद्दा मुझे क्या है? मुद्दा बताइए। मुद्दा ये है जी, 2024 में बीजेपी के खिलाफ तीसरा विपक्ष खड़ा हो रहा है, ठीक है? क्या लगता है तुम्हें कि टक्कर दे पाएगा भैया? मोदी को? विपक्ष कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस अपनी हवाबाजी में घूम रही है, सपा अपनी हवाबाजी में घूम रही है, आम आदमी अपनी हवाबाजी में घूम रही है। एक बात बताओ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर महागठबंधन बना रहे हैं, महागठबंधन किस बात का महागठबंधन? जब सब तीनों में ही चोर भरे पड़े हों,
मैं ये भी नहीं कह रहा कि तीनों ही जो सत्ता में है वो उसमें नहीं है। बिल्कुल उसमें भी है, मैं वही तो कह रहा हूँ। इस पार्टी में भी चोरी भरे पड़े। एक बात बताओ, जो रेप कांड हुआ था, आपको पता होगा, बीजेपी के विधायक ने सेंगर जो भी नाम था, मुझे नाम याद नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर, उस लड़की का पूरा परिवार मार दिया जी इन्होंने जी, और आज तक कार्रवाई नहीं हुई। योगी जी ने अतीक उसमें भी तो कराया। अरे भैया गरीब तो मरेगा ही, गरीब थोड़ी माफिया। चलो अतीक मार दिया, हम तो उसके बारे में हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। राम मंदिर बनाया, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया। 370 हटाई, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भाई साहब, जब आपकी पार्टी का कोई गलत काम कर रहा तो उसे सजा क्यों नहीं है? उसकी भी लंबी लिस्ट है। मैं भी भाई साहब को बता रहा था कि एक लंबी लिस्ट बता दो ना। वही तो बोल रहा हूं जैसा उन्होंने एक्शन उस पे लिया है, ऐसी उन्हीं की पार्टी में इतने नेता हैं जिन पे खूब केस हैं सर। कौन सा किसका केस हो गया बताइए जी? सेंगर है कि सेंगर पे क्या केस हुआ जी? बताओ, जब उसका सामने वाली का पूरा परिवार खत्म कर दिया, वही मैं आपसे है ना, तो उस पे तो कोई एक्शन है नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। क्यों नहीं? आज मुद्दा क्या लगता है सर? मुद्दा जी ये है, देखिए, कांग्रेस जब तक अपना परिवारवाद नहीं छोड़ेगी, जैसे सचिन पायलट जैसे नेता को आगे नहीं लाएगी, अनिल चौधरी जैसे नेताओं को आगे नहीं लाएगी, परिवारवाद नहीं छोड़ेगी, जब तक ये कुछ नहीं कर सकते। खड़गे जी आगे तो आगे देखो, राष्ट्रपति बना दिए। अरे जी भैया, राष्ट्रपति बनाने, राष्ट्रपति देश चला रहा है कि आप खुद बताओ यार, कैसी को अनकॉमन, मतलब कॉमन सेंस तो लगाओ। देश चला रहा, प्रधानमंत्री चला रहा है देश का, और जब तक प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगते हैं कि अडानी अंबानी, बिल्कुल वो तो है ही, वो तो है ही, वो ये तो नाम के प्रधानमंत्री हैं, चला तो वही रहे हैं। जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो हैं ये बिजनेसमैन हैं, वही देश चला रहे हैं। अच्छा, अब क्या लगता है, सीधी सीधी टक्कर है नहीं है? सीधी टक्कर की बात कहूँ तो जी देखो, विपक्ष इस वक्त पूरा कमजोर पड़ा है, तो विपक्ष में तो ऐसा कोई नेता मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, ये है कि सचिन जब तक उनका अच्छा बढ़िया लाए जाएंगे, सचिन पायलट जैसे नेता लाए जाएंगे, तभी जाके अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा। लोगों से पूछते हैं सर, क्या नाम सर? ललित बंसल। क्या लगता है बंसल साहब, 24 में 1 साल अभी बाकी है और उसी के लिए विपक्ष एकजुट होने लगा है, लगता है टक्कर दे पाएगी बीजेपी को? टक्कर तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं। टक्कर तो कोई ऐसी है ही नहीं। अच्छा, ये तो मीडिया में है, तो मीडिया में है, ये क्या टक्कर है बताइए? अब अतीक अहमद के बच्चे को कल मार दिया जी, अब क्या योगी जी है, मतलब कोई है ही नहीं ना, मतलब पब्लिक का सेंटीमेंट देखिए। मार दिया तो उससे क्या मतलब है सर? मारना एक अलग चीज, वो एक अलग चीज है, कानून की बात होती है ना, कानून देश अतीक के बेटे पे थोड़ी, उसके मुद्दे पे थोड़ी ना। नहीं, आप पूछे ना, आप यूपी में इंटरव्यू ले रहे हैं, आप पूछे, आप 50 लोगों से रहिए, जान लीजिए राय इस बात मुद्दे पे। क्या अच्छा सही हुआ? हाँ, बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, ऐसे और कितने अपराधी हैं जिन पे ऐसे हुआ? नहीं, ये सही नहीं हुआ सर, सही नहीं हुआ, क्योंकि जो न्याय प्रणाली बनाई गई है देश के अंदर, वो इसीलिए बनाई गई है कि भैया कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। अगर आप खुलेआम, बिल्कुल जी, अगर आप प्रणाली में ये लड़का 18 से नीचे है, हाँ जी, और लड़का 18 से नीचे, नहीं सर, बात हनन की इस बात है, क्योंकि अगर इंसाफ गोली से ही होने लगा ना, फिर तो सर सबको गोली मारी, फिर तो आपने क्यों नहीं मारा जी? ये अपना ये बीजेपी, हम क्यों मारेंगे भाई? पुलिस है, हम क्यों मारेंगे? नहीं, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। आज का मुद्दा ये है सर, टक्कर है नहीं है? नहीं है, नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, कोई भी टक्कर नहीं है, कोई भी आ जाए, कोई आ जाए। नहीं, टक्कर तो यूं नहीं है जी, विपक्ष कमजोर पड़ा, बस इस चक्कर कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, कोई टक्कर, या विपक्ष के पास ऐसे मुद्दे नहीं है, विपक्ष इतना सक्षम नहीं है? सक्षम भी नहीं है, मुद्दे भी नहीं है, कोई नेता भी नहीं है। मुद्दे तो हैं, बेरोजगारी मुद्दा है जी, बेरोजगारी मुद्दा है, अशिक्षा मुद्दा है, चिकित्सा मुद्दा है, मुद्दे सारे हैं, मुद्दे सारे हैं। लेकिन विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके ऊपर दाग ना हो, एक स्पष्ट छवि वाला नेता नहीं है, जो कि अभी बीजेपी की सरकार हट जाए ना, तो अभी आधे से ज्यादा मंत्रियों में दाग लग जाएंगे। हाँ, तो वो तो है, हम तो बोल रहे हैं भैया कि जो ये करंटली जो पार्टी चल रही है, ये भी दागदार है, और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो भी दागदार हैं। चलिए सर, दागदार लगता है टक्कर है नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर आपका क्या नाम? नहीं है, टक्कर बिल्कुल नहीं है, टक्कर नहीं है। 2029 में शायद देख सकते हैं क्या होता है, 24 की तो कोई बात ही नहीं है। तो बहुत दूर है। आपके सामने इस पार्क में 10-15 लोग पकड़ लीजिए, बता दीजिए कहाँ बेरोजगारी, कोई बता दे आपको नौकरी चाहिए, मैं दूंगा। ये पार्क में सारे रोजगार लोग अपना टाइम पास करना है आधे घंटे के लिए सर, यहाँ बेरोजगार नहीं है। अब नहीं, मैं सड़कों पे निकलूंगा तो घरों में निकलूंगा, वहाँ मिलेंगे। ये सारे नौकरी पेशा वाले लोग हैं, सिर्फ अपना आधा 1 घंटा। आप भी यहाँ घूमना आए हैं और मैं आपके साथ यहाँ बाइट लेना है। 1 घंटे बाद भी देखिए आप, अगर बेरोजगारी नहीं है तो आंकड़े क्या बताते हैं जी? आप बताइए। जो आंकड़े आए थे अभी 2-3 महीने पहले, सरकारी आंकड़े ही हैं वो, सरकार आपकी है। अगर बेरोजगारी नहीं है तो आंकड़े किस बिहाफ पे आ गए, आप ये बता दीजिए। चलिए,
क्या आंकड़े हैं अभी क्या आंकड़े नहीं थे, आप बता दीजिए। अगर आप कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है, आप नौकरियां देंगे नहीं है, आपके तो आंकड़े आप बताइए कौन से आंकड़े हैं क्यों? कि बेरोजगारी है वो भाई आंकड़े साहब अभी दीजिए। आप डेटा उठाकर देख लीजिए, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, नहीं तो मैं अभी इंटरनेट खोलकर दिखला दूंगा कि पहले से अब तक बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। देख लीजिए। नहीं वो तो हम देख ही लेंगे, जो देखा हुआ है वही बता रहे हैं हम आपको। अगर आपको विश्वास नहीं है और आप कह रहे हैं कि आप हम शायद देंगे। भटक गए, नहीं, मुद्दे से नहीं भटके, मुद्दा यही यही है। मुद्दे हैं जो मुद्दा आज यही है, भी जो यही सरकार है चुनी जाती है, सरकार चुनी जाती है इसी बात पे। शिक्षा कैसी दे रहे हैं आप, चिकित्सा कैसी दे रहे हैं आप, ट्रांसपोर्ट कैसा दे रहे हैं आप, ये आप है ये कि और क्या रोजगार टक्कर कितना दे रहे है, हैं? तो जवाब है कि टक्कर नहीं है। टक्कर होती अच्छा है। सर, और पार्टी अगर कोई वादे करती है तो वो उसे कैसे देखते हो? भाई वादे तो अगर आज कोई पार्टी आगे बोलती है, आज अगर कांग्रेस आगे बोलती है भाई हम बेरोजगारी हटा देंगे, तो भाई कौन मानेगा इस बात को। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको होगा क्या ना, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर चेंज होंगे, वो मोदी जी के हिसाब से। ये वो बहुत लंबी बात है सर, वो बहुत लंबी बात है। ये बाद चीज में जनता कहेंगे कि ईवीएम चेंज कर दी। अच्छा। भाई 5 साल तो काम तो कुछ करेंगे नहीं, मतलब विपक्ष वाले आप देखिए सारे के सारे एकदम विपक्ष का तो सर आप मौज काम में मस्ती आरोप करने लगा वाले, रहे हो। मौज मस्ती करने वाले लोग हैं, मेहनत करते नहीं। राहुल है ना? गांधी ने बहुत मेहनत 5 करी है सर, 3 क्या महीने मेहनत करी है? कन्याकुमारी 3 से महीने कश्मीर अब पे क्या आए कर रहे हैं, आज कहाँ हैं? थे। आज भी सर मुलाकातें कर रहे हैं, क्या मुलाकात है? दौड़े लगा रहे हैं सर, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, पता ही चल रहा है आपको। हाँ तो फिर वो कोई मेहनत नहीं है ना, फिर जाके बोलेंगे कि भाई ईवीएम खराब हो गई। अब अखिलेश यादव कहाँ है बताइए, 5 साल कहीं रहेंगे नहीं, आखिर के 2 महीने में मीडिया में आके साउंड बाइट्स देंगे और फिर कहेंगे कि साहब ईवीएम की वजह से हार गए। अब ऐसे कोई दुनिया, मतलब पब्लिक समझदार है, पब्लिक ऐसे वोट नहीं करती है। करुण जी, 2024 में भी 1 साल बाकी है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए कई सारे दल एक साथ आ गए हैं। इसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंप दी गई है। नीतीश कुमार जी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं, फिर केजरीवाल से मिलते हैं, ऐसे तमाम दल वो एक साथ आ रहे हैं। और क्या लगता है अभी से इनकी बिसात बिछानी शुरू हो गई है, टक्कर दे पाएंगे? सबसे पहले तो मैं इस बारे में आपको जैसा बताया मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जी बट अगर ऑनेस्टली कहा जाए और देखा भी जाए तो नीतीश कुमार जी हों या कोई भी नेता हो, जो विपक्षी दल के लोग हैं, इनमें सब में स्वार्थ है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहे हैं। अगर ये लोग खुद के अपने निहित स्वार्थ से हटके अगर कुछ करना चाहेंगे, निस्वार्थ होकर के चाहेंगे कि नहीं जो हमारा जो अभी शासन कर रही है जो दल बीजेपी, उसको हराना है, और सिर्फ हराने के पर्पस से, ये नहीं कि मेरा महत्वाकांक्षा, जैसे मैं अगर महत्वाकांक्षी होता हूँ और महत्वाकांक्षी होकर के, हाँ पद को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, इट्स नॉट अबाउट ओनली पद, तो मैं अगर जो महत्वाकांक्षी होकर के आगे बढ़ूंगा तो मेरे साथ 10 लोग नहीं जुड़ेंगे। वो क्या देखेंगे कि यार ये तो अपने आप को आगे करना चाहते हैं और सबको एक साथ लेकर के और चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, तो ये कोई नहीं चाहेगा। और जहां तक की बात है विपक्षी एकता की, तो विपक्षी दलों में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है। आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रहे हैं, केजरीवाल जी से मिल रहे हैं, राहुल जी से मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है राहुल जी कभी भी नीतीश जी का लीडरशिप स्वीकार करेंगे? देखिए, अभी नाम का ऐलान नहीं हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा है कि पद मिलना, कौन बनेगा कौन नहीं, कौन चेहरा होगा, वो बात की बात है। एजेंडा पहले है बीजेपी को हराना, बीजेपी को हराना। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हराने के लिए आए तब तो जी। इनके मन में तो स्वार्थ है ना, इनकी स्वार्थ तो अपनी ऐसे हर पार्टी को, उसमें हर पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं हराना नहीं, चाहती है। इनके हर व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा है। जब तक ये अपने निजी महत्वाकांक्षा को किनारे करके नहीं रखेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे जब कि नहीं हमें संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, या चलिए ठीक है वो लोग कह रहे हैं जैसा जो उनका स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि देश को बचाना राहुल है। गांधी ने पूरी यात्रा निकाल दी है देखिए, उनकी इसी यात्रा नफरत का- को मिटा के मोहब्बत लाने के लिए। उनके यात्रा का इम्पैक्ट पड़ा था, नो डाउट, बट अभी भी जैसे उनका अभी जो संसद सदस्यता को रद्द किया गया, ये उनसे भी उनके प्रति लोगों का सिंपैथी जा रहा है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज अम्बेडकर जयंती, आपको उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी ने देखो आज पिछले 10 साल के लगभग से वो शासन कर रहे हैं देश पे, इसके पहले कभी नहीं उन्होंने घोषणा किया बिल्कुल राजपत्र पे निकाल के कि अम्बेडकर जयंती पे पूरी छुट्टी होगी। इस बार क्यों? क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें कमज़ोर पड़ रही हैं। जो उन्हें समझ में आ रहा है, ये बात तो लोगों को भी समझ में आती है ना कि हमारा संविधान कितना कमजोर लेकिन पड़ता सुनिए है। मेरी बात, उन्हें समझ में आ रहा है कि कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन उन्हें ये भी पता है अभी के टाइम में, करंट टाइम में मेरे टक्कर का कोई विपक्ष के जो दल हैं, जो सारे दल विपक्षी दलों के पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कि वो हमारे सामने वो करेंगे। घमंड नहीं मतलब सामने में किसी को रख सके ना। जैसे मैं लीडर हूँ,
जी। मैं अपनी कंपनी का, मैं अपने फर्म का, मैं अपना संस्था का एक लीडर हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं अगर स्वार्थी हो जाऊंगा, मैं अपने महत्वाकांक्षा को सिर्फ आगे रखूंगा, बाकी लोगों का ध्यान नहीं रखूंगा, तो वो मेरे साथ जुड़ के नहीं रहेंगे। यहाँ पे वही हो रहा है आज के डेट में, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे केसीआर हो, ममता दीदी हो, या दुनिया के कोई भी नेता, अखिलेश जी हो, अखिलेश भैया का अरविंद जी हो, ये सारे आ रहे हैं। सबके अपने अपने महत्वाकांक्षा हैं। आपको लगता है? राजनीति इसी का नाम है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। जब तक ये लोग अपने स्वार्थ को अलग करके नहीं आएंगे, बीजेपी को हराना इनके बस की नहीं है। बीजेपी ने अपने स्वार्थ को हटा अच्छा, एक बात बताओ, आज आप कह रहे हो ना कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, बहुत कुछ वो कर रहे हैं, मिलजुल। इसके पहले केसीआर आए थे, आपको पता है? जी, आए थे ना, उन्होंने भी सबसे मिला था, सबसे बात की थी। अच्छा, हैदराबाद या कहाँ पे हुआ था भी, ये कुछ ऐसा हुआ था ना, जो सब लोगों को बुलाया था उन्होंने, एक मंच पे उनका बर्थडे मनाया था, याद है ना? सभी पूरी विपक्षी पार्टी गई थी, इवन अखिलेश जी। बार बार फेल हो जाता है। ठीक है, और ये हो जाता अभी भी होगा, क्योंकि इन लोगों के मन में, सबके मन में महत्वाकांक्षा है। ये तो वक्त बताएगा, अभी टाइम है तो। हाँ, यही आपको कहना चाहिए, है ना? हाँ। लेकिन क्या लगता है, टक्कर है नहीं है? नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। बीजेपी का अभी कोई टक्कर नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिसको पूरा देश स्वीकारे, जिसको पूरा विपक्षी दल स्वीकारे। कोई टक्कर ही नहीं भाई साहब, कहीं पे कोई कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये और लोग भी हैं, जानते हैं। सर, क्या नाम भाई आपका? सुमित सिंह। सुमित जी, क्या लगता है, सारी बात आपने चर्चा देख ली है, लगता है कि टक्कर है? कोई कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार पहले बिहार को तो संभाल ले सही ढंग से। अच्छा, बिहार में अभी देख रहे हो क्या हो रहा है, अभी रामनवमी पे क्या हुआ, एवरीथिंग बिहार को वो संभाल नहीं पा रहे। बिहार में उनका अस्तित्व खत्म हो रहा ये है। तो घटनाएं होती रहती हैं, दिल्ली में, यूपी ज़्यादा हो में गया ना? बहुत ज़्यादा होती हैं। नहीं, यूपी में तो हुआ ही नहीं है। हुआ है यूपी में? आप बताओ। यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, अलग अलग जितना ज़्यादा बिहार में अभी हो रहा है, क्राइम बढ़े हैं, एवरीथिंग, वो नीतीश कुमार वो तो संभाले। और जैसे अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हो, वो उनकी पार्टी तो खुद ही भ्रष्ट हो सर, चुकी अभी है। बिहार में नीतीश जी और बीजेपी दोनों की पार्टी थी सरकार में। अभी तो जो ये घटना घटी है इस टाइम, तो आरजेडी और नीतीश जी हैं। अच्छा, अगर नहीं होती तो बीजेपी का दोष होता नहीं होता? पहले अगर होती बीजेपी का दोष होता नहीं होता? क्यों नहीं होता? जो सरकार में है उसी का दोष होगा ना यहाँ पे। जी। और जैसे आप एकता की बात करते हैं, केजरीवाल कांग्रेस के साथ जाएगा नहीं, ये देखिएगा आप, लास्ट में यही होगा। केसीआर है, उनका अलग है, ममता बनर्जी क्लियर बोल चुकी हैं, तो आप विपक्षी एकता की बात कहाँ करते हैं? अच्छा, तो कोई नहीं है, कंपटीटर नहीं है दूर दूर तक? एकदम बीजेपी मोदी फिर 2024 में आएगा ही। जहाँ भी रिटर्न में लेना है ले लो, आएगा ही। 24 में कोई नहीं रोक सकता है, और वो भी 300 प्लस तो आएगा ही। चलिए, मैं मानता हूँ कि जितना मोदी को, पीएम मोदी ने अपनी चप्पल घिसी है, उतना राहुल गांधी को एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन कोई और चेहरा तो हो सकता है। विपक्ष में चेहरा कहाँ है? आप ही बताओ ना, चेहरा कौन है? राहुल गांधी चेहरा है? आप मानते हो राहुल गांधी चेहरा है? मैंने आपको बताया, मैं जैसे एक आपके नहीं, मुझे तो विपक्ष में अभी तो कोई नहीं लग रहा है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर तमाम दल साथ आ जाएं तो फर्क पड़ेगा, सीटें तो कम होंगी। हाँ, कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। जो जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी करती है, ऐसे यहाँ फिर हो जाएगी 24 में। नहीं आएंगे ना, वो आप खुद आपस में ही नहीं बनेगा, वो आप देख लेना, वो आपस में ही नहीं बनेगा उन लोगों का। अच्छा, चलिए, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम समीर है। समीर भाई, क्या लगता है? देखिए, एक्चुअली ना मुझे पॉलिटिक्स का ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं। वोट तो देते होगे? हाँ, वोट देता हूँ मैं। किसको देते हो? मैं बीजेपी को फिलहाल वोट दे रहा हूँ अभी। तो फिर बीजेपी के पक्ष में बोलोगे आप? ऐसा कुछ नहीं, मैं बीजेपी के पक्ष में बोलूँगा। देखो, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ और मैं न्यूट्रल ही बोलूँगा, जो भी बोलूँगा। फिर मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए, बीजेपी अभी काम कर रही है, लोगों का जो फीडबैक है आपने देखा ही होगा, आप न्यूज़ चैनल चला रहे हो, तो फीडबैक के हिसाब से आप देखोगे कि बीजेपी काम कर रही है और लोगों का सपोर्ट भी है उनके साथ। और मैं भी बिहार से ही हूँ और नीतीश जी हमारे वहाँ के सीएम हैं। तो नीतीश जी के लिए मैं कहूँगा कि अभी तो वो प्रधानमंत्री का फेस तो हो ही नहीं सकते हैं ही नहीं वो। फिर आप बिहार से, आप नहीं चाहते कि नीतीश जी सीएम से निकल के पीएम बने? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो 8 बार के सीएम रहे, रिकॉर्ड तोड़ दिया, बिहार का विकास करा, पूरे देश का विकास। 8 बार के सीएम वो कैसे रहे आप उसका भी तो डिटेल देखिए कि वो 8 बार सीएम कैसे बन के रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कितना जोड़ तोड़ किया, कभी बीजेपी के साथ है, कभी आरजेडी के। बीजेपी कौन सा अपने बलबूते पे करती है? देखिए, सब बीजेपी खुद इस राजनीति में माहिर है, जोड़ तोड़ की में। सब पार्टी का अपना अपना जो है एक फंडा है। उसी का भी अपना फंडा है दोस्त।
वो तो देखिए कहने की बात है वो सबका वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो है जोड़ तोड़ चलता ही रहता है। अच्छा, आज का मेन ये कि अगर ये सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे नीतीश जी मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा 24 में, असर देखने को मिलेगा, टक्कर होगी नहीं होगी? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ असर पड़ेगा, लेकिन इतना भी असर नहीं पड़ेगा कि बीजेपी सरकार में ना आए। अच्छा असर तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है। अच्छा, लोगों का खुमार पूरा क्या आएगी 24 में बीजेपी? मुझे तो ऐसा लगता है, मैं लोगों का तो नहीं बता सकता, मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि जो फीडबैक है लोगों का और जो मैं भी जो थोड़ा बहुत देखता हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो मोदी जी हैं काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया से और इंडिया के बाहर के भी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी बीजेपी कुछ दिन तो रहेगी। 2024 में अभी टाइम है चुनाव में, मोदी पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए, बीजेपी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार जी दिल्ली में मुलाकात करते हैं केजरीवाल से, राहुल गांधी से, खड़गे जी से। क्या लगता है कि टक्कर है 2024 में? पॉसिबल ही नहीं, क्यों? उस लेवल का कोई नहीं है सर। अच्छा, पार्टी तो है। नहीं, पार्टी है तो इसके पहले भी तो महागठबंधन वो लोग मिलजुल के सब लोग तैयार किए थे, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। क्या पता इस बार मुमकिन हो? नहीं, वो टाइम था निकल गया, अब मुश्किल है। अच्छा, लगता है दोबारा 24 में कौन आएगा? नहीं, बीजेपी ही आएगा केंद्र में। अच्छा, हाँ, पूरे बहुमत के साथ या जोड़ तोड़ के साथ? नहीं, बहुमत के साथ आएगा। अच्छा जी। अच्छा, ये जो गठबंधन चल रहा है ये तो अपने दावे कर रहे हैं कि देखो इसमें आप है, कांग्रेस है, बिहार की पार्टी है और अलग अलग जगह से, उधर नॉर्थ से भी, वहाँ से भी ले लिए हैं, कई सारी पार्टी, कई सारे दल एक मंच पर जी, है। उन लोग का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट उन लोगों को नहीं होने वाला है। अच्छा, जो जहाँ है वहाँ है। जो चाहे वहाँ है। जी। अच्छा, लगता है फर्क तो पड़ेगा? नहीं, फर्क क्या पड़ता है सर? राहुल गांधी ने यात्रा निकाली है, 3 महीने सड़कों पर चले, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल गए। उन्होंने वो किया, लेकिन वो सारा किया हुआ कोई प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा है, सब बेकार हो गया। क्योंकि अभी तो उनकी वो आप देखे होंगे सदन से भी सदस्यता जो भी है छीन ली गई। अच्छा, वो तो बयान का था, ऐसे बयान तो तमाम नेता देते रहते हैं। देखो आप मानते होंगे कितने ही दल के ऐसे नेता खूब देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उन्हें तो बस खाली किया जा रहा है। जी, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। हमें नहीं लगता कांग्रेस को कोई प्रॉफिट होगा। हाँ, कोई दूसरा चेहरा अगर वो लोग आगे करते हैं तो देखा कर्नाटक में दोबारा आ रही है, वो ठीक है, कर्नाटक में उनकी सरकार है, वहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लेकिन बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी को वो कह रहे हैं कि वहाँ पे मोदी जी जा नहीं रहे हैं, पोस्टर से अपना फोटो हटवा लिया है। कांग्रेस सर्वे बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है। कहने दीजिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लेकिन आएंगे मोदी जी। है। हाँ, जनता की राय जिन्होंने हमें बताया कि कैसा रहेगा 2024 का चुनाव। हालांकि ज़्यादातर जनता जो कहती है कि वो कहते हैं कि सीधा सीधा असर इस पर कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी दोबारा से आएगी, विपक्ष में कोई जान नहीं है, ये सीधा जनता ने कहा। लेकिन मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी राय हो, आपको क्या लगता है कि क्या रहेगा 2024 का माहौल और कैसा रहेगा, क्या बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर है या बीजेपी और विपक्ष के बीच टक्कर है, हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन पवन के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।